एसआईआर कर रहे हैं जिसका कहीं उल्लेख नहीं है। आप बार बार कहते हैं कि 2003 में हुआ था, तो उसके दस्तावेज, उसकी गाइडलाइन दीजिए। आज तक इलेक्शन कमीशन कोर्ट में वो दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करता। मैं आप सबसे ये जो मैंने तथ्य आपके सामने रखे हैं, ये वो है जो कांग्रेस पार्टी अपने घर से लेके नहीं आई दफ्तर से, या राहुल गांधी जी उसको अपने से नहीं उन्होंने प्रायोजित किया। हमारी कांग्रेस की टीम ने एक एक घर जाकर के जहां पर इस तरह की अनियमितता हुई है उनको इकट्ठा किया, और वही इलेक्शन कमीशन के डेटा के अनुसार ही राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सारे तथ्य देश की जनता के सामने भी रखे और पत्रकार साथियों के सामने भी रखे। मैं इस बात को पूरी गंभीरता से दोहराना चाहती हूं कि एसआईआर जिसका वजूद ही नहीं है संविधान में, वो पूरी तरह से असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। ये केवल वोट चोरी करने का भारतीय जनता पार्टी का एक तरीका है। पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी इस देश की संविधान को बचाने के लिए, संविधान में दिए अधिकार को बचाने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, और पूरे देश में आज हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से हम अपनी बात महामहिम राष्ट्रपति तक पहुंचाएंगे, और नवंबर में एक विशाल जनसभा कर फिर से भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेंगे, जो कि एक असंवैधानिक चीज को उन्होंने देश की जनता पर लागू। मोदी जी का जो अभियान है, इस अभियान में अगर किसी ने पुष्टि की, अगर किसी ने उस पर मोहर लगाने का काम किया, तो वो हमारे मीडिया के साथियों ने किया। अभी जो बिहार का मतदान हुआ, जिस तरीके से पूर्व सांसद राज्यसभा राकेश सिन्हा जी ने बिहार में वोट किया, और उससे पहले जब दिल्ली में मतदान विधानसभा का हुआ था तो वहां पर भी वोट किया। ये डुप्लीकेट नाम नहीं है तो क्या है, ये वोट चोरी नहीं है तो क्या है। जिस तरीके से वर्तमान सांसद शांभवी जी ने दोनों उंगलियों में उनके जो है स्याही लगी हुई है, ये हमारे प्रेस के साथियों ने इस तथ्य को उजागर किया कि मतलब एक एक नहीं, दो बार वो वोट का प्रयोग कर रही है। तो जब सांसद और पूर्व सांसद लोग इस तरीके का प्रयोग कर रहे हैं और इस तरीके से डुप्लीकेट नामों पर वोटों को डाल रहे हैं, तो सोचिए कि कितने बड़े पैमाने पर इसकी मैं कहूँगा गड़बड़ी है या गड़बड़ी की आशंका है। क्योंकि चुनाव आयोग एक पारदर्शी संस्था है, स्वतंत्र संस्था है, उसका उस रूप में काम देखा जाना चाहिए, लेकिन उसका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि लोगों को वोट के अधिकार से वंचित रखना। लोकतंत्र तो तब बचेगा जब आप वोट के अधिकार को सुरक्षित रखेंगे, लोगों को प्रेरित करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे और लोगों को मतदान करवाएंगे। लेकिन आप चुनाव आयोग की भूमिका क्या है? वो कुछ भी केंद्र प्रकारे कहीं न कहीं लोगों को अपने वोट के अधिकार से वंचित करने के नए नए प्रयोगों को इजाद कर रही है। आज कांग्रेस पार्टी इस तरीके के प्रयोगों को नकारती है और अब सिर्फ चुनाव आयोग से कहेंगे कि एक पारदर्शी संस्था की तरह, एक स्वतंत्र संस्था की तरह काम करें और किसी भी सरकार के अधीन रहना उनका न नैतिक दायित्व है, न उनका कर्तव्य है, न संविधान ने उनको वो अधिकार दिया है। तो सिर्फ आज इतना ही हम लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ से मांग करेंगे कि जो एसआईआर किया जा रहा है इसको तत्काल रोका जाए और रोक करके एक जनता का विश्वास जिस चीज पर हो उस काम को किया जाए। लगातार हमारे यहाँ एसआईआर पे सर्वे शुरू हुआ है। इस पर जो हमारे जिला कांग्रेस कमेटी है, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी है, ये लगातार काम कर रहे हैं। एसआईआर में हमारे जो संगठन बन गया, तो हमारे बूथ लेवल तक के संगठन भी बन गए। वो संगठन पूरी मजबूती से पैरेलल चल रहे हैं।
सर्वे कर रहे हैं कि कोई ऐसा मतदान अभी कोई मतदाता का नाम कटा है कि नहीं कटा है, अभी तो शुरुआत हुई है, ये चलेगा ये। तो ये लगातार हमारी पूरी तैयारी है, हम इससे पूरी तटस्थता से लड़ेंगे। और किसी को पूछना है? जनता पार्टी भागना चाहती है। जो राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो तथ्य सामने रखे देश के, पत्रकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रखे, वो सूची, मतदाता सूची कोई कांग्रेस पार्टी ने नहीं तैयार करी। क्या इस बात से कोई इनकार कर सकता है कि एक ही मतदाता सूची में एक ही फोटो को 10-10 बार इस्तेमाल किया? ब्राजील की एक नागरिक हिंदुस्तान में उसकी फोटो सैकड़ों जगह इस्तेमाल हुई, हरियाणा में अलग अलग नाम से हुई। वो नागरिक जो कभी हिंदुस्तान आई नहीं। तो आखिर ये सवाल हम पूछ रहे हैं, इसका जवाब इलेक्शन कमीशन को देना पड़ेगा। ये सवाल हमारा भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, इलेक्शन कमीशन से। वो जवाब देगा कि सच क्या है, और जवाब देने से डर क्यों रहा है। अगर वो सही है तो जवाब दो। दूसरा, SIR नाम का कोई शब्द है ही नहीं, पूरी तरह से नहीं। जो सर्वेज होते थे पहले, उसमें प्रमुखता से जो गणनाकार होते थे वो जब जाते थे घरों में, तो वो जो गलत वोट होते थे उनको डिलीट करते थे और नए मतदाता को वो उसमें इंक्लूड करते हैं। अब क्या हो रहा है कि गणनाकार जा रहे हैं, वोटर तो डिलीट कर दे रहे हैं, नए वोटरों का बनाने की जिम्मेदारी वो मतदाता पे डाल दी। तो ये पूरी तरह से गलत है, असंवैधानिक। तो अब कांग्रेस क्या रणनीति बना रही, किस तरह से काम करेगी SIR को लेकर, कैसे जनता के बीच जाएगी, क्या कुछ रणनीति है? देखिए, लगातार मैंने क्रम से बताया किस तरह से राहुल गांधी जी ने 7 अगस्त को इस अभियान को शुरू किया। उन्होंने दो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, सारे तथ्य सामने रखे। इसके बाद हमने पूरे प्रदेश में नहीं, देश में हस्ताक्षर अभियान शुरू किया, जिसको आज हमारे पास लगभग 18 लाख हस्ताक्षर आ गए, जिनको हम फ्लैग ऑफ करने जा रहे हैं आज। और नवंबर के अंतिम सप्ताह में रामलीला मैदान में SIR को लेकर एक बहुत बड़ी रैली भी होगी। उसके बाद हम 5 करोड़ का हमारा लक्ष्य है कि जो हमारे हस्ताक्षर आएंगे वो हम महामहिम राष्ट्रपति को। ये सवाल एक और है, ये हस्ताक्षर जो लोग कर रहे हैं, ये SIR का विरोध करने वाले लोग हस्ताक्षर कर रहे हैं या अमूमन सामान्य जनता? नहीं, उसमें हर तरह के लोग हैं। जो SIR का विरोध कर रहे हैं वही तो करेंगे, उसके समर्थन में थोड़ी ना कर रहे हैं। हम जो लोग इस बात को समझते हैं कि SIR से कैसे वोट चोरी कर रही है भाजपा, ये उन लोगों के जिला की तैयारी क्या है? जिला कांग्रेस कमेटी, उसके पदाधिकारी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और BLA बूथ लेवल एजेंट जो हमारे हैं, वो संविधानिक उसको अधिकार है सब जगह पर। BLA हमारे अपॉइंटेड हैं, BLO उनसे पूछ के विचार विमर्श करके ही वोटों को बढ़ाने का, घटाने का वो काम करेगा। तो ये हमारी पूरी तैयारी है हर तरीके से। आपने बिल्कुल ट्रेनिंग दी है क्या उनको? हमारा बूथ अध्यक्ष है, वो बूथ अध्यक्ष नहीं जो हमारे, हाँ उनको बताया है पूरा, जो ब्लॉक अध्यक्षों को, नया पंचायत प्रभारियों को, उन सब की मीटिंग करके हमने कह दिया और उसी हिसाब से उन्होंने भी उनको ट्रेनिंग दी। एक लास्ट सवाल है, बिहार के मतदान में आपने देखा होगा कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने दिल्ली में मतदान किया और बिहार में मतदान किया, उनका नाम दो होगा तो उसको कैसे लेते हैं? अब ये तो देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं उनके तो 100 खून माफ है, और जो बाकी हों उसके बारे में FIR की बात करते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो ये उनका खेल है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और भारतीय जनता पार्टी में आपस में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही चीज है। भाजपा और इलेक्शन कमीशन एक ही चीज है। एक चीज है। जब कोई स्टेटमेंट जारी होता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ, तो उसका जवाब इलेक्शन कमीशन नहीं देता, उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के लोग देते हैं। तो इससे तो बहुत साफ होगा ना। जैसे PM ने बताया कि भाजपा और इलेक्शन कमीशन दोनों एक ही चीज है। सवाल इलेक्शन कमीशन से होता, लेकिन जब आप भाजपा देती है, कौन सा राजीव यादव, न्यूज़ उत्तर प्रदेश, लखनऊ।